सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अब बात होगी। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन बोल आमिर ज़िया साहब और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने। नाज़रीन किराम, इस वक्त मुल्क में जो हालात बन चुके हैं, एक जानिब मुज़ाकरात की मेज़ पर बिलाखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी हुकूमत बैठ चुकी है। मुज़ाकरात का तीसरा और होपफुली जो आखिरी राउंड है वो मंगल को होना है। लेकिन एक जानिब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो वहीं दूसरी जानिब तमाम तर लोगों को हैरानी हो रही है कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है। क्योंकि जिस तरह कल परवेज़ इलाही जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर हैं, उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, गेट तोड़ा गया, ये सियासी रिवायात पाकिस्तान में एक नया प्रेसिडेंट सेट कर रही हैं। क्योंकि पहले साबिक वजीर आजम के घर का दरवाज़ा टूटा और अब एक साबिक वजीर आला पंजाब के घर का दरवाज़ा टूटा है। मुज़ाकरात में दोनों साइड्स ने अपना अपना मौक़िफ़ रखा है, कुछ ना कुछ लचक दोनों साइड्स को दिखानी होगी। लेकिन ये आखिर कौन है जो मुज़ाकरात को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी बात करते हैं। और दीगर जो जवाब हैं जो इस वक्त बहुत से लोगों के जहनों में उभर रहे हैं, उन सवालों के जवाब भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछूं, इस वक्त आपको क्या लगता है कि आखिर हो क्या रहा है? गवर्नमेंट के अंदर क्या कोई एक और ग्रुप है जो मुज़ाकरात नहीं चाहता या कोई एक डिवाइड है? क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी थी कि मैं तो मुज़ाकरात के हक में नहीं था, मौलाना फजलुर रहमान ऑलरेडी मुज़ाकरात का हिस्सा ही नहीं बने। तो क्या आपको एक डिवाइड नजर आ रही है कि एक ग्रुप मुज़ाकरात करना चाह रहा है जबकि दूसरा स्पॉइलर का किरदार अदा कर रहा है? वैसे तो बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आपने आगाज ही में एक नाहक तोहमत लगा दी मेरे पे कि मैं सहाफ़ी हूँ। तो हालांकि ये बहुत एक मुअज़्ज़ज़ प्लेसमेंट है, काश में होता, लेकिन मैं बदकिस्मती से इंजीनियर बन गया और बस फिरते फिराते तो एवं ही बस जो है अब तजिया तो दे लेता हूँ, उस हद तक तो चलो जैसा तैसा, लेकिन मैं सहाफ़ी जो है काश में होता। देखिए शाह साहब, किसी भी अमकानी सूरत हाल को आप रूल आउट नहीं कर सकते। पहली बात तो यह है कि अगर कोई सबोटाइज करना चाहता होगा तो पीडीएम के अंदर से बंदे तो नहीं होंगे, क्योंकि ये जो जिसको कहना है आईनी हाथ है वो पीडीएम के पास नहीं है। ये अगर को हम अपने आप को वैसे ही कोई एक्सपीरियंसी आ जाए, अपने आप को वैसे ही कन्विंस कर लें, चलो कोई औखा काम ना करना चाहे तो हम पीडीएम पे लगा दें। दूसरा ये कि अब ये जो पहली दफा तो हुआ नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदर एक असर वतीर है। मरियम नवाज साहबा का होटल का दरवाजा आपको याद है, 5 स्टार होटल, बड़ा प्रोटेक्टेड प्लेस है। हम बचपन में देखा करते थे, मेरे बचपन में हर जगह लिखा होता था हकूक, होटल्स के बैन लटकी होती थी, हकूक दाखिला महफूज है। तो पता चला कि वहां पे हकूक दाखिला सिर्फ महफूज इसलिए इस हद तक है कि अगर कोई आईनी हाथ ना आए। अब आईनी हाथ क्यों आएगा? उनको क्या दिलचस्पी है कि ये मुज़ाकरात नाकाम हो सकता है कि इससे ज्यादा कुछ हो सकता है कि वो मैसेज एक इमरान खान साहब को देना चाहते हो कि जी हम, जैसे वो कहते हैं बीटिंग अराउंड द बुशेस, कि जैसे मुख्तलिफ लोगों की गिरफ्तारियां। पहले तो मैं मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ, ये बिल्कुल ये काम नहीं होने चाहिए। ये जो पाकिस्तान के अंदर इस तरह का जो खिलवाड़ है और ये बिल्कुल बहुत ज्यादती है कि आप किसी घर में इस तरह दरवाजे तोड़ के घुस जाए, सारी रात करें। लेकिन मेरे नजदीक ये जो है, चूंकि परवेज़ इलाही साहब के जो अपने तलक़ात हैं, जिन लोगों के पास जिनके कब्जा कुदरत में ताकत है और जो इस काम करने की जो है कुदरत रखते हैं ऐसे कामों की, और उनके पास हर तरह के वसाइल हैं, तो उनके और परवेज़ इलाही साहब के बड़े गहरे रवाबित हैं। ये कोई ढके छुपी बात नहीं है। परवेज़ इलाही साहब ने खुद कहा कि हमें जनाब बाजा साहब ने यह एस्टेब्लिशमेंट भेजा आपकी तरफ। परवेज़ इलाही साहब ने बाशकाफ अल्फाज में कहा कि इमरान खान साहब आप भाजपा का नाम ना लिया करें, हमें गुनाह गुजरता है। मुनीस इलाही साहब ने टीवी पे आके कहा कि वो तो आपके हमारे सहूलतकार थे, मददगार थे, ये हुकूमतें बनाने में उन्होंने मदद की। तो
क्राइसिस है कि आखिर उन लोगों को परवेज इलाही साहब से कुछ ज्यादा पुरखलाश तो होगी नहीं। मैं इसको भी बिल्कुल देखता हूँ कि जी परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग हो रही हो, क्योंकि इमरान खान साहब के अब तक जितनी गिरफ्तारी हुई है उनमें से कोई एक आध जो होम्योपैथिक टाइप हुई है, बिनाइंस हुई है, उसको छोड़ के मेरे तो लगा बंदा वो कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाय, मेरे तो बिल्कुल एक सेटल्ड ओपिनियन है और नपी तुली राय है कि ये बंदे की इमेज बिल्डिंग के लिए भी ये तरीके का इख्तियार किया जाता है। आखिर क्या जरूरत थी कि 8 घंटे की बॉल टू बॉल कमेंट्री के साथ मीडिया कवरेज दे रहा है और ऐसा बेईमाना तरीके से उनके घर में रेड किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कल से कोई 1% 2% ज्यादा होनी चाहिए, अगर इससे ज्यादा नहीं है। और इस्लाही साहब जहाँ कल खड़े थे, आज उनका पॉलिटिकल इमेज का काट दुगना हो सकता है। तो मेरा ख्याल है कि ये तो मालूम होना चाहिए कि जिन्होंने किया है या तो बिल्कुल जाहिल है, अहमक है, या उनके सामने कोई ऐसा है कि जो उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया होगा और आगे भी चाहते हो कि बुज़दार ना बने पंजाब का चीफ मिनिस्टर। जो परवेज इलाही साहब को बहरहाल ये जैसे कहते हैं कि बीइंग डेविल्स एडवोकेट, क्योंकि आपने हर तरह की हमने तो जायजा बनाना है और ख्यालात के घोड़े चलाने हैं, कोई हकायक से तो है नहीं, यही तजिए करना है और तजिए के अंदर ज़ाहिर है कि जो कुछ दिमाग में आता है वही रखे। उसमें ये लगता है कि परवेज इलाही साहब को तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना था, बिल्कुल कोई स्पेस नहीं दूंगा, चाहे वो सदर क्या उसके इमरान खान साहब के भी तालीक बन जाते। आप पूरे तहरीक इंसाफ जो अख्तर जौगन घर आ रही है, उनका आना चाहिए, उनका इमेज आज दुगना हुआ हुआ है। तो बहरहाल अब इसको आप कह सकते हैं एक लगभग दलील भी कह सकते हैं और इस पे कोई जाविया भी निकाल सकते हैं। बड़ा ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट आमिर ज़िया साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने रेज किया और जाहिर बात है एक पॉसिबिलिटी डिस्कस की है। ओवरऑल अगर इस सिचुएशन को देखा जाए तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट कि ये जो मुज़ाकरात के दौरान सब कुछ हुआ है, क्या ये कोई एक ग्रुप है जो सैबोटाज करना चाहता है मुज़ाकरात को, डिस्कशंस को, या फिर जो एक पॉसिबिलिटी अभी नियाज़ी साहब ने कही कि इस वाक़े के बाद जो कल रात हुआ, परवेज़ इलाही साहब की जो एक एक्सेप्टेबिलिटी है वो उनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मखदूम ज़ाहिर है किसी भी इम्कान को रद्द नहीं कर सकते, आप बिल्कुल क़यासाराई हो सकती है, लेकिन मैं सिर्फ बात करूंगा बतौर सहाफ़ी कि ऑप्टिक्स क्या हैं, कि जो भी बुर्ज महर हैं, जो भी अफलातून अरस्तू हैं इस हुकूमत के, उन्होंने जब ये काम किया होगा उनको ऑप्टिक्स भी सोचने चाहिए। ज़ाहिर है कि कोई भी मकासद आप शॉर्ट टर्म टैक्टिक्स के ज़रिए हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके नतीजे में जो नुकसान हो रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है। अब ज़ाहिर है कि लोग जो हैं वो दो जगह पे शुबा कर सकते हैं कि हुकूमत ने किया या इस्टेब्लिशमेंट ने किया। अगर आप पहले हुकूमत की बात करें तो आपने जिस तरह से उनके घर का दरवाज़ा तोड़ा, गेट तोड़ा, अब वो इमेज हर आदमी के कहते हैं दिलो दिमाग में नक्श हो गया। अब क्या लग रहा था कि आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन कर रहे हैं, डाकू के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ज़ाहिर है कि साबिक़ आपका वज़ीर आला उस पर किस नौयत का केस था, क्या था। तो बात ही कि ये तरीका अगर फ़र्ज़ करें उनके ऊपर इतना ही कोई संजीदा किस्म का केस है बदनवानी का, तो 10 तरीके ऐसे थे कि जिससे आप बेहतर तरीके से किया जा सकता था। उसके लिए इतना ज़्यादा ड्रामाई अंदाज अपनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, और क्योंकि आपने अपना लिया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? उसके नतीजे में ये हुआ, एक तो बिल्कुल सामने की बात है कि यकीनन उनकी मकबूलियत में इजाफा हुआ होगा, उनको जो है PTI के अंदर लोगों ने मज़ीद सराहा होगा, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ एक और बात हुई जो ज़्यादा ख़तरनाक है, वो ये हुई कि लोगों का पहले ही पंजाब पुलिस पे भरोसा नहीं है, वो एक जो खलीज है और बढ़ गई। अब बहुत सारे लोग उसके अंदर मज़ीद साजिशी थ्योरी तलाश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब ये ख़ानदान तो 1977 से इस्टेब्लिशमेंट की राइट साइड पर है, मतलब ज़ियाउल-हक़ साहब के दौर में इनके वालिद गिरामी, चचा गिरामी जो थे वो जो थे इनके साथ आए थे। उस वक्त से लेकर आज तक कभी मतलब है कि चौधरियों ने 1 घंटे 2 घंटे को भी थाना कचहरी नहीं देखी, मतलब है दे हैड अ वेरी स्मूथ सेलिंग। अब जब ये सब कुछ हो रहा है तो लोग कहेंगे जी डायरेक्ट, बाज़ लोग जो आपको पता है आजकल जो आर्मी चीफ ने भी तस्करा किया अपने खिताब में कि लोग जो हैं वो कुछ बाज़ कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि फ़ौज में और अवाम में दरार आए। हुआ ना, आज उन्होंने बात की थी उसके अंदर तकरीर में, जो PMA की तकरीर हुई थी, ठीक है ना गुज़िश्ता, तो उसमें जब वो ये बात करते हैं तो जाहिर है कि वो इस तरह की उसके अंदर जो कहते हैं ना कि आप इस तरह के इक़दाम करते हैं तो फिर वो जो लोग दरार पैदा करना चाहते हैं उन्हें प्रोपेगेंडे का मौका मिलता है। वो फिर वो ताने बाने जोड़ते हैं, क्या मतलब है खुफिया हाथ हैं, फला हैं। तो मैं ये समझता हूँ जिसने भी किया उसने पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। ये बहुत एक अलग सी बात है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फला के साथ क्या हो रहा है। आप रियासत के साथ
मुल्क के साथ, मुल्क के इदारों के साथ क्या कर रहे हैं। आप ये सोचेंगे भाई इंचार्ज एट द एंड ऑफ द डे आप कहेंगे ना आईजी या जो भी वहाँ पर जिसने भी कंसीव किया होगा, एसएसपी ने किया होगा, डीआईजी ने किया होगा, पहली तो अकाउंटेबिलिटी उसकी होनी चाहिए कि भाई आप मतलब है आपको इतना अक्ल शऊर नहीं, आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन नहीं करें, आज़ाद इलाके में ऑपरेशन नहीं करें, तो आप सोच समझ के करेंगे। आप उतना ही जबर इस्तेमाल करेंगे जितनी ज़रूरत है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा जबर इस्तेमाल करेंगे वो तो नुकसानदेह, उससे तो लोग आपके ऊपर लानत मलानत करेंगे जो कर रहे हैं। हर आदमी, जिसको हमदर्दी भी नहीं है चौधरी बिरादरान से, जो तनकीद भी करता है इन पर, वो भी कह रहे हैं कि जनाब ज़्यादती हुई है। तो ये ज़्यादतियाँ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि जो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये बड़ा क्रूशल फेज़ है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं और पीटीआई ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी मंगल से आगे इन मुज़ाकरात को नहीं लेके जाएंगे। तो क्या उनको ख़राब करने की कोशिश हो रही है? तो ये भी एक अच्छा नहीं था। तो मेरे ख्याल में नून लीग के, जो मेरे इल्म में है कि नून लीग के कई संजीदा लोग वो अपने आप कह रहे हैं जी हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं इस रेट से, ठीक है ना। तो अगर आपका इस रेट से ताल्लुक़ नहीं है तो वज़ीर आज़म नोटिस लें। ये जो फिर क्या केयर टेकर वज़ीर आला के हुक्म पे हो रहे हैं, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाई तेरा काम तो इलेक्शन कराना है इस मुल्क के, उसमें सूबे के अंदर, उससे आगे का तो आपको मैंडेट नहीं है। लाठी उठाने का, डंडा मारने का मैंडेट तो नहीं इस केयर टेकर गवर्नमेंट को। तो कौन कर रहा है ये चीज़? तो मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी शुड स्टार्ट विद आईजी पंजाब, और उसके नीचे जो लोग इस ऑपरेशन के इंचार्ज है कि भाई आप में इतने अक्ल शऊर नहीं कि आप कहाँ पे ऑपरेशन करें। आप पुलिस की, इस मुल्क की, रियासत की बदनामी का मौजिब बन रहे हैं। पूरी दुनिया में फ्लैश हो रही है इमेजेस। तो मेरे ख्याल में बड़ा शर्मनाक हरकत थी, काबिल मुज़म्मत हरकत थी, और उसका फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जी एग्जैक्टली फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान ही हुआ है। और ऑप्टिक्स जो कल पूरी कौम ने देखे और जो चीज़ें सबके सामने थीं, हफीजुल्लाह ने साहब, एक बड़ा आम सवाल है, खान साहब से एक मरतबा हमारी मुलाकात हुई और उनसे पूछा कि आपके दौर में बहुत कुछ ऐसा वैसा होता था, तो उन्होंने कहा भाई वो कौन सा मैं करता था। अब मुज़ाकराती कमेटी के अंदर भी बहुत सी गिरफ्तारियों से हुकूमत इज़हार ला तल्लुक़ी कर लेती है। तो ये सियासतदानों को मिल बैठ कर कम अज़ कम देखें। अब ये जो एक नई रविश चल पड़ी है कि जी पहले इमरान खान का दरवाज़ा तोड़ दिया परवेज़ इलाही का, ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है पाकिस्तान के लिए। ये नहीं कि कल आज इनकी हुकूमत है, कल इमरान खान की गवर्नमेंट हो जाए, चौधरी परवेज़ इलाही वापस आ जाएं, वो फिर इसी तर्ज का जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दें। तो ये चीज़ें तो रोकनी पड़ेंगी, एक कंसेंसस बिल्डअप करना पड़ेगा तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को इकट्ठे होके। मेरा ख्याल है कि बातें जो आप कर रहे हैं, जो आमिर साहब ने की है, इससे कौन खिलाफ कर सकता है? ये वो सारी बातें हैं जो कि किसी भी सिविलाइज सोसाइटी के नॉर्म्स होने चाहिए। बस हम जो है सिविलाइज सोसाइटी है, हमें नॉर्म से बहुत दूर है। शहबाज शरीफ साहब ने 3-4 दिन पहले असेंबली में तकरीर की और उन्हें दुखा रोया कि 2018 के अंदर बड़े हमारी ज्यादती हो गई और ये हो गया वो हो गया, बड़ी दुखी दास्तान सुनाई। तो मुझे तकलीफ इतनी हुई, इसलिए नहीं, मुझे हकीकत है कि अपने सियासतदानों के दोगलेपन पे तकलीफ हुई। अगर हुई थी तो आपने असेंबली के अंदर जब तकरीर कर रहे थे तो आप तो वहां मिसा के मैशत पेश कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? इमरान खान साहब के लिए नहीं, इमरान खान साहब के पीछे जो ताकत थी उसको सलूट मार रहे थे। फिर जब उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जरूरत, एक्सटेंशन की जरूरत पड़ी, तो सारे के सारे तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। देखा नहीं, दो जानी हो गए। इमरान खान साहब ने सारी बातें करने के बावजूद बहुत सारा पता है क्या हुआ, तो फिर बाजों को सितंबर में एक्सटेंशन क्यों दे रहे थे? असूली बात है, मैं तो इमरान खान साहब की जगह होता तो बाजों के साथ बात ही ना करता। शहबाज शरीफ साहब, जब फजल मान साहब बेचारे निकले, उसको सारे बिटरे कर गए। पीडीएम टूट गई क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी सख्त तकरीर कर दी बाजवा साहब का और एक मुकद्दस हस्ती फैज हमीद साहब का, इनका नाम ले लिया, तो पीडीएम टूट गई इसके पीछे। कॉन्सिक्वेंटली जो एक बहुत बड़ी तहरीक चलाने लगे थे, इमरान खान साहब की हुकूमत उलटने लगे थे। इमरान खान साहब 1 साल से आज भी तरले एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं, क्या देंगे एस्टेब्लिशमेंट से? आपको मतलब है कंप्रोमाइज के बगैर सर शहबाज शरीफ को हुकूमत मिली है, 100% कंप्रोमाइज है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन आमिर साहब की बात से मैं इस हद तक डिसएग्री करूंगा कि ये लोग जो है बेपास हैं, जो आपने इशारा किया कि खान साहब ने कहा कि हम बेपास थे। ये इसलिए पीडीएम को मैं इस वजह से जदोकोब नहीं करता हूं कि ये जो है इन्होंने किया होगा। मुझे 100% मैं कहता हूं जब उनको करने की अहलियत ही नहीं है तो कैसे किया होगा। लेकिन ये मैं जरूर कहता हूं कि उनकी बर्बादी का पहले ही बहुत सा बंदोबस्त कर चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट की बातों को डिसओन ना करना। एक तो ओन करना अलहदा सब्जेक्ट है
फिर बहुत सारे बेईमाना जो हथकंडे उनको डिसोन ना करना। लेकिन ये सियासतदान जो है, इमरान खान साहब, वो आज आपका मतलब है कि जो मुज़ाकरात कर रहे हैं ये एक दूसरे से मुतासर हो गए हैं। जो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नरमी दिखाई है नहीं दिखाई, मुझे नहीं पता क्या है, मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ा अदालत है और फिर मुझे नहीं पता आपके चैनल की क्या लिमिटेशन है। मैं शायद थोड़ा तजावुज़ भी कर दूँ, लेकिन ज़ाहिर है किसी जगह बैठा हूँ मेहमान बन के, तो उसमें मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल जो है वो मिस्टीरियस है मेरे लिए, मेरा तजस्सुस बढ़ा गया ये सारी जो अदालती कार्रवाई आजकल की। तो चुनाचे कुछ चीजें जो है उसके अंदर हम जो है हमें जिंदा रहना आ गया है, बदकिस्मती से आए ये जिंदा रहना जो है ये लास्ट करेगा नहीं करेगा। इसके अंदर हमारे बिल आखिर पर बहसीत कौम हमारा दम घुटता जा रहा है और हमारी कौम जो है वो बिल्कुल पाश होने के ऊपर है, पूरा कौमी तशक्कुस लूज करने पे है। ये एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑफ द डे जो कर रही है, आमिर साहब ने बड़ा अच्छा कहा कि जी उससे उनको बेहतरी तो नहीं है। मैंने थोड़ा सा एक दो फिक्र में उन्होंने एलेबरेट किया, उससे तो उनके पॉपुलैरिटी बड़ी है। फर्ज किया इसके अंदर उनकी ये वारदात हो जो मैंने एजम्पशन लिया है कि परवेज इलाही साहब की इमेज बिल्डिंग हो रही है। आप एक इमेज बिल्डिंग के लिए आपने अपने लिए मजीद कई मुसीबतें खड़ी कर दी। इमरान खान साहब जो है बड़ी मुश्किल से पोजीशन ऑफ वीकनेस पे आ गए थे। इतनी मकबूलियत के साथ मैंने आज तक देखा नहीं है कोई लीडर के इस वीक पोजीशन में मुज़ाकरात कर रहा हूँ। ये बहरहाल जो कुछ हुआ उनकी सियासत हिकमत अमली के अंदर फॉल्ट से जो थे, मैं अभी उस पर कमेंट नहीं करने हमारा मौजूद नहीं है। लेकिन पोजीशन ऑफ वीकनेस के ऊपर आके जब आ गए तो उसके बाद आप उनके मजीद तुम्हारा कोई ये ना हो कि जी वो फिर इमरान खान से मकबूलियत जो पहले ही अच्छी हो गए विपर जाए फर्ज किया, जो वायलेट हो जाए फर्ज किया, तो उसको कौन संभालेगा? बहरहाल उनकी जो मकबूलियत है हारे को पता है, उसका सब चढ़ के बोल रहा है। उनको पता है कि उनकी जो सियासी हुकूमत है वो सियासी तौर पर इस वक्त कमजोर है। तो ये वो चीजें हैं जो हो रही हैं और हर बंदा आखिर तक स्पेस ढूंढ रहा है। मतलब बाजा साहब का सिर्फ ये करेक्टर है कि वो दोनों को रनिंग विद द हेयर एंड हंटिंग विद द हाउंड्स जो अंग्रेजी में कहते हैं, वो खरगोश को कह रहे थे कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ और शिकारी कुत्तों को कह रहे थे कि मैं तुम्हारे साथ शिकार कर रहा हूँ। परवेज इलाही साहब को भेज रहे थे इमरान खान साहब की तरफ, फैज़ अमीर साहब को लगाए हुए थे इमरान खान साहब की तरफ, कुछ लोगों को लगाए थे एस्टैब्लिशमेंट के लोगों को लगाए हुए थे इनकी साइड पे। तो ये आप लोगों की एक वो कहानी है पाकिस्तान की जो मैं तो इसकी खूब चुका है। जो मैं 71 के अंदर बाकायमी होश हुआ था, 18-19 साल उम्र थी, बहुत ही अलर्ट था पोलिटिकली। मैं एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट था 70s के अंदर और आखिरी 70-71 साल के अंदर 70, 71 और अप टू 76, 77। तो ये वो साल देखते रहे जी। दोबारा फिर वो कहते हैं फिर इम्तिहान मकसूद है पाकिस्तानी कौम का। वो क्या कहते हैं कि आग भी है और वो जो आतिश नमरूद भी है और जो है इब्राहिम भी है, या फिर किसी का इम्तिहान मकसूद है। फिर हमारा ख्याल है कोई शायद पाकिस्तान एग्जैक्टली। साहब आप ही की तरफ आते हैं, यहाँ पे मुझे एक लेना है, ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी हफीजुल्लाह नियाजी साहब से और आमिर ज़िया साहब से। नियाजी साहब आपकी जानिब आऊँगा और इस वक्त जो बात आप कर रहे थे वो भी कंप्लीट कीजिएगा और ये भी बताइएगा कि इस वक्त जो मुज़ाकरात हैं दोनों साइड से कुछ चीज़ें सामने रखी गई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुलाई में इंतखाबात चाह रही है और उसमें ऑब्वियसली जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसकी तरफ भी उनके मुतालबात में वो भी शामिल है, जबकि जो गवर्नमेंट है वो सितंबर की बात कर रही है। तो इसमें कोई आउटकम या फिर कोई विन विन सिचुएशन आपको बनती हुई नजर आ रही है? पहली बात तो ये है कि वो तो तकरीबन मैं सम अप कर ही चुका था और मैं बताया था कि जी जो कुछ किया जा रहा है इस तरह के कोर्सिव जो मेयर्स होते हैं जिसके अंदर जिसको कहते हैं तादीबी कार्रवाई होती है, जिसमें वायलेंस आ जाता है, ये चीजें जो है कभी भी नहीं आती ठीक मतलब बैठती डेस्क पे। और फिर जब एक इमरान खान साहब के वो तो मेरा क्या किया जाए, जाहिर है कि उन्होंने मकबूलियत के अंदर खाम खा फॉर नो रीजन एक तशद्दुद को उसमें हवा दी है। वो एक बड़ी उनको एग्रेशन जो है उनकी मकबूलियत का एक खास जिसको कहना जो उनकी मकबूलियत को बहुत उठाया भी है, उसके एग्रेशन है। वो उनकी स्ट्रेंथ है कि वो एक एग्रेशन के साथ अपनी सियासत करते हैं। लेकिन उसमें ये नहीं सब उनको पता है कि ये एग्रेशन जो है पहले शेख मुजीबुर रहमान में, जुल्फ़िकार भुट्टो साहब में और अल्ताफ हुसैन जो कराची में है उनमें देख चुके हैं। ये मकबूलियत एग्रेशन मिलता है
तो ये कभी भी आइन के ताबे फिर नहीं हरकत कर सकता। ये इसके अंदर बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। इनको जैसे ही कहीं पे ताकत के जरिए किसी को सरनगू करने का मौका मिलता है तो ये उसको आड़े हाथों लेकर सरनगू कर देते हैं। तो चुनाचे ये बात उनको मुझसे पूछा था तहरीक इंसाफ के लोगों ने, बल्कि उन्होंने क्या मेरे अपने बेटे ने पूछा था अप्रैल के अंदर 2022 में कि आप क्या देखते हो कि हमारी सियासत को। तो मैंने कहा बेटा आपकी सियासत के अंदर जो है पहला राउंड जो है आपका लीडर जीत गया, लेकिन दूसरे राउंड में उसके पास स्पेस नहीं है कि कोई जिसको उसने ललकारा वो पीडीएम की हुकूमत नहीं है, उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा हुआ है। तो इसमें 6 महीने बाद अगर तुम्हारा एस्टेब्लिशमेंट अगर शिकस्त खा गई तुम्हारे मामू से तो आप बेताज बादशाह हो। अगर एस्टेब्लिशमेंट जो है अगर जीत गई तो फिर आप फारिग हो, आपका नामो निशान मिट जाएगा। तो तहरीक इंसाफ वाले बेचारे चूंकि सादा लोग हैं, इमरान खान साहब खुद चूंकि पोलिटिकली इतने एक्ट नहीं है, उन्होंने सोचा जी एस्टेब्लिशमेंट जो है वो कभी वाकई इस पहली दफा मुल्क में होगा हम शिकस्त देंगे। खैर एनीवे, अब आ जाएंगे इसके ऊपर जो आपका जो दूसरा सवाल था कि मुज़ाकरात। मेरे नजदीक मुज़ाकरात के बारे में बड़ी सेटल ओपिनियन है। हकीकत यह है कि मुज़ाकरात फिक्स्ड है। ये इमरान खान साहब ने जो कल जाके स्टैंड लिया है कि जी नहीं मुझे तो जुलाई में चाहिए, ये वो सोशल मीडिया का वो उनका अपने बंदों का रिएक्शन है जिसके वो खुद जो कैप्टिव हुए हैं। वो कहते हैं इमरान खान साहब हमेशा अपनी ही जो पुअर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी हिकमत अमली के असीर रहे हैं पूरे। 1996 से उन्होंने सियासत शुरू की है। मैं तो 16 साल उनके साथ ऐसे रहा हूं जैसे हमारे दरमियान से हवा नहीं गुजरती थी। उनके पास आज तक उनको सियासी हिकमत अमली उनकी बाह दे रही है जिसमें उनके पास बिल्कुल फारिग है और अब ना उनके पास कोई ऐसी टीम है लेफ्ट राइट टीम जिससे वो मशवरा कर सके या वो इसकी और जो जेन्युइनली सिंसियरली इखलास के साथ सच्चाई के साथ उनके हाथ बटा सके। और ना वो किसी की सुनते हैं, वो अपने तौर पे विम्सिकल फैसले करते हैं। स्टेज के ऊपर खड़े होकर सोचा 26 नवंबर को सामने चूंकि बंदे नाकाम हो गया वो मार्च जो कि 10 नवंबर को पहुंचा था। जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट रुकवानी थी, वो हादसा हो गया, लेट पहुंचे, तब तक पुलों के लिए पानी गिर चुका था। अब ही वॉज क्लूलेस, कहते हैं कि मैं आप 2 नस्ल में डिजॉल्व करूंगा, फिर जेल भरो तहरीक करूंगा। भाई ये सारी चीजों ने उनका एक दर्जनों ऐसे वाकयात हैं जो बैक फायर कर चुके। अब यही मैंने पहले जो जिक्र किया कि उससे ये हुआ कि इस मकबूलियत के साथ वो पोजीशन ऑफ वीकनेस पे आते हैं। ये एक सानिया है कितना मकबूल लीडर जिसके बारे में 2 राय नहीं है, मुतफिक है सारे लोग सिवाय उनके हुकूमत के मुखालफी तो उनकी मजबूरी है कि वो जो है पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हो जाए तो सीप करेंगे, लेकिन क्या हो इलेक्शन हो जाए। इलेक्शन चाहिए था ना, उसकी क्या प्लानिंग की? लड़के ले करना था तो ले लेते ना, 25 को 30 लाख बंदा ला ले आते तो मिल जाता। 26 को लोगों से कसम कुरान या कुरान पे हल्फ लिया कि 26 नवंबर को आएंगे, वो आ जाते तो इलेक्शन मिल जाता था। जेल में उनका 2 लाख बंदे रजिस्टर करा गया, 4 दिन में 200 बंदा पूरा नहीं कर सके। फिर तो आप समझ जाए कि यार ये टेक्टिक्स जो है आपने अपने आप को एक्सपोज किया है। उनको पता चल गया है कि आपको एक बदकिस्मत हादसा हुआ तो पाकिस्तान को कुछ नहीं हुआ, रेड लाइन था। आप नाअहल करा दिए गए तो पाकिस्तान में कुछ नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ ने कोई क़यामत पाकिस्तान में नहीं टूटी, आपने कहा हमारी रेड लाइन है। तो चुनाचे इसके बाद तो आप अपने जो पॉलिटिकल बोर्ड है उसकी तरफ जाते, बैठते, अपनी स्ट्रेटेजी को किसी मशवरा लेते। तो क्राइसिस ये है कि आपने तब भी मैंने कहता था अप्रैल में कि हुजूर आप ये अक्टूबर या नवंबर का इलेक्शन जो है गारंटी ले लें आपके हक में, लेकिन उसके लिए था कि थोड़ी जो अपनी मकबूलियत है उस पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, तो उसके लिए थोड़ा 2 कदम पीछे हटना पड़ता। आप तालियां भी बजवाए अपने एग्रेसिव एटीट्यूड पे, आप रिफतें भी ले एस्टेब्लिशमेंट को गाली दे के, तो फिर तो मिल गई। लेकिन उसके साथ आप ये कहेंगे नहीं एट द सेम टाइम इलेक्शन मिले, तो ये तो नवाज शरीफ सर के भाई की हुकूमत है, खुद बैठे आज तक ये नहीं फैसला कर सके कि मैं आऊं या ना आऊं। इनके अंदर सबक है सारे सियासतदानों के लिए। इमरान खान साहब उससे सीखने पर तैयार नहीं है। चुनाचे ये जो मुज़ाकरात है ये बिल्कुल फिक्स्ड है। इनके नजदीक क्या तय हुआ होगा कि जी ये उनको सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन का वादा करेंगे, असेंबली बजट के बाद डिसॉल्व होने का वादा करेंगे, हम बजट दे दें। और वाकई उसी कंडीशन ही ऐसी है कि IMF सारा कोई इकोनॉमिक पोजीशन वो तो डिजास्टर होगा कि बजट से पहले अगर ये मतलब मेरिट जो है वो नहीं दे सकते। ये बड़े अजीब हुई पोजीशन में हम हैं कि न इधर के न उधर के। चुनाचे आप बजट देगा और तरीके से आपके भी हक में जाता है तो बजट दे, IMF के साथ नेगोशिएट करें ताकि कुछ चीजें संभली हुई हों जब हुकूमत में आए। उसके बाद वो अब अगले क्या देख रहे हैं, अगले देख रहे होंगे कि जी उमर बंदयाल साहब
कुछ सरप्राइज ना दे दे। इसलिए जी 17 सितंबर भी गुजर गए और इसलिए जी बस ठीक है जी, सितंबर का आखिरी हफ्ता हो तो मान लें, बाद में देखेंगे। जब निगरान आ जाएंगे तो वहां भी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा भाई आ जाएगा, आजम खान का बड़ा भाई वज़ीर आज़म बन जाएगा। अब तो हम कहते हैं जी पीटीएम ने बड़ा जुल्म किया परवेज इलाही साहब पे, उसके बाद किसको कहेंगे कौन जुल्म कर रहा है? जाहिर है जो कर रहे हैं उनको ललकाना चाहिए और उन बातों पे आड़े हाथों लेने चाहिए। तो मुज़ाकरात के अंदर टीम भी उन्होंने वो दी है जो कि बहुत ही एक जो है ना समझदार बंदों की टीम है, जिनकी ऑलरेडी मुस्लिम नून वालों के साथ, पीपल्स पार्टी वालों के साथ बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो ये थोड़े बहुत उसके बाद ये मुज़ाकरात को मेरा नहीं ख्याल नाकाम होने देंगे। इवन इसमें फेस समीक्षा ये मिले कि दोनों असेंबली बहाल हो जाए, उसको उन्होंने इंडिया भी दिया कि हम पटिशन कर रहे हैं। तो ये वो सारी आपका जिसको कहना चाहिए कि सियासी जो लैंडस्केप है। बस जो बुरी खबर है आमिर रियाज साहब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, कि अगर ये हालात हो गए तो परवेज इलाही साहब को दिखवा के हो गया 3-4 हफ्ते हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी, जो हम आदि हो गए दिन में 2 ब्रेकिंग न्यूज सुनने के लिए। तो ब्रेकिंग न्यूज नहीं आएगी क्योंकि एक लल आ जाएगा, एक ठहराव आ जाएगा हालात में। बहुत शुक्रिया फीजुल्लाह नियाज़ी साहब आपके वक्त का। और एक आखिरी बात लेकिन जी श्योर आमिर साहब को भी सुन ले, इलेक्शन नहीं होंगे। अल्लाह करे हो जाए, अल्लाह करे हो जाए, लेकिन आपने डरा दिया फीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमें काफ़ी, लेकिन ऑब्वियसली काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग बातें थी आपकी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर रियाज साहब आपकी जानिब आना चाहूँगा, को क्या लगता है कि मुज़ाकरात में क्या कोई नतीजा निकल पाएगा? जिस तरह से फीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने अपनी ओपिनियन रखी, उन्हें लगता है कि ये फिक्स्ड है। आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इन मुज़ाकरात में से और पीडीएम भी इन मुज़ाकरात में से कोई विन विन सिचुएशन क्रिएट कर पाएगी? देखिए जाहिर है कि जो एक तो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, हमें नज़र आ रहा है कि जो मैदान में हैं, फिर हमारे इस्टेब्लिशमेंट की वो क़ुव्वतें हैं कि जो मतलब एक कोवर्ट तरीके से, ओवर्ट तरीके से, जैसे हमारी अदलिया ने मौका दिया इनको कि जी आप निगोशिएटेड कोई सेटलमेंट लेकर आएँ। तो जाहिर है कि वो बहुत सारे जो अवामिल हैं और बहुत सारी ताकतें जो हैं उनका भी दबाव है, और ये दोनों हुकूमत पर भी और हिज़्ब इख्तिलाफ यानी कि पीटीआई पर भी है कि जनाब आप गुफ्तगू करें और कोई बीच की राह निकालें। अब बीच की राह जो मेरी मालूमात है, जो मेरी बात हुई है, दोनों तरफ से मेरी बात हुई है, अब उसमें जो बहस चल रही है कि एक तो पीटीआई, जैसे मैंने पहले कहा कि वो मंगल से आगे मुज़ाकरात को नहीं लेके जाना चाहते। दूसरा वो जो बात कर रहे हैं कि जी वो चाहते हैं पीटीआई के इससे बजट जो है, बजट से पहले जो है असेंबली डिसॉल्व हो जाए, और वो चाह रहे हैं कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है वो बजट दे रही हो। अच्छा, उधर इसरार ये है कि जनाब बजट हम देंगे। अब खदशा ये कि अगर ये हुकूमत बजट देती है तो जाहिर है कि वो एक पॉपुलिस्ट बजट देने की कोशिश करेगी, क्योंकि उनको इंतखाबात में भी जाना होगा, है ना। तो उसमें जो है मईशत की और एक ज़्यादा बुरी हालत हो जाएगी, क्योंकि आप मुझसे बेहतर जानते हैं मखदूम साहब कि माशी तौर पे तो पाकिस्तान बहुत ही मुश्किलों में है। मतलब हम जितने भी क़यास रहे कि घोड़े हम और आप बैठ के दौड़ाते रहें, जो एक आम पाकिस्तानी है मुझ समेत, वो आज बहुत दुखी है। कि आप देखें कि अब जो लेटेस्ट फिगर्स अफराद ज़र के हैं वो 46.82 हैं। इस मुल्क में पिछले अगस्त 2022 से लेकर आज तक इन्फ्लेशन जो है 42%, 42% से ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है, कि लोगों का कारोबार ठप हो गया, एक्टिविटी ख़त्म हो गई माशी तौर पे, लिक्विडिटी का क्रंच आया हुआ है, तो बहुत खौफनाक सूरत हाल है। अच्छा, उसमें अगर जितना ज़्यादा प्रोलॉन्ग करता है हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल क्राइसिस, उसकी वजह से क्या होगा कि मज़ीद हमारी मईशत की हालत अबतर होगी। तो इसका एहसास बेशक सियासतदानों को हो ना हो, उनके खुदगर्जाना किस्म के अपने मकासद हो, लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि मैं भी मेरा इस बात पे वो है कि जनाब वो क्योंकि बहुत डिसिप्लिन और ऑर्गेनाइज फोर्स हैं, तो उन्हें अंदाज़ा होगा बहुत सारी चीज़ों का। ठीक है, एक आध वो गलती कर सकते हैं फैसलों के अंदर, टेक्निकली आप कोई भी गलत कर सकते हो, तो मतलब है अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट भी जो है वो गलत फैसले करती है बात और उसका नताइज भुगतते हैं। लेकिन एग्जैक्टली आमिर रियाज साहब, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे, एक ब्रेक लेनी है मुझे और यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक का वक्त है, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी, और इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जाहिर बात है कि वो तशवीशनाक है, मईशत की सूरत हाल भी, और इस सब के अंदर बिलाशुबा जिस तरह आमिर रियाज साहब ब्रेक पे जाने से पहले कह रहे थे कि जो अरबाब इख्तियार हैं या फिर अगर कोई ताकतवर हल्का है तो जाहिर बात है उसमें भी तशवीश है, और वो भी मामलात को हल
होता हुआ ही देखना चाहते हैं, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपके मुल्क में तभी आएगी जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हुई। और मुज़ाकरात बिलाशुबा एक इंतहाई खुशाइंद बात है कि एंड पे हर चीज़ होनी मुज़ाकरात की मेज़ पे ही हल है, तो पहले इतना लड़ने का भी फ़ायदा नहीं होता और इतना भी दूर ना जाएं, इतनी भी लड़ाई आगे ना बढ़ाएं कि फिर एक मेज़ पर बैठ ना सकें। लेकिन ज़ाहिरी बात है कंसर्न्स अपनी जगह, मुज़ाकरात जो हैं उनके दौरान जो कुछ हो रहा है, इंतकामी कार्रवाइयाँ भी। आमिर ज़िया साहब, आपको क्या लगता है कि क्या वर्केबल सोल्यूशन हो सकती है? क्योंकि एक बीच में ये भी खबर आई कि पीटीआई ये चाह रही है कि अगर बजट ही पेश करना है तो ऑब्वियसली ये ना हो कि वो कोई बीच में लैंडमाइंस बिछा के चले जाएं, वो भी फिर IMF के हिसाब से और उसके जो शराइत हैं उनके मुताबिक बजट हो जाए। और उसके बाद आपको लग क्या रहा है कि क्या दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, एक अगर सितंबर पे राजी हैं, एक अगर जुलाई पे राजी हैं, तो वर्केबल सोल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, ये जो तशवीश है ना पीटीआई को कि लैंडमाइंस मतलब बारूदी सुरंगें बिछा दी जाएंगी, तो ये बड़े हक बजानिब है उसमें। और इसमें मतलब है जो हमारी सियासत में रिवायत, फिर आप ये भी सोचें कि पीडीएम की भी मजबूरी होगी, अगर उन्हें इंतखाबात में जाना है तो वो ऐसा बजट नहीं दे सकते कि जो बहुत ही मतलब बेल्ट टाइटनिंग का बजट हो। तो अगर आप भी मखदूम इलेक्शन लड़ रहे हों और इंशाल्लाह लड़ेंगे कभी, तो उसमें आप यही करेंगे कि आप जो है सॉफ्ट बजट देंगे। लेकिन ज़ाहिर है अगर सॉफ्ट बजट देते हैं तो हमारे पाकिस्तान को उससे मज़ीद नुकसान होगा। अच्छा, एक और जो खदशा है वो ये कि क्या IMF का प्रोग्राम उस वक्त तक हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हुकूमत लोगों पे मेहरबानियाँ करने पर आई इस बुरी हालत में, तब भी ज़ाहिर IMF का प्रोग्राम नहीं होगा। तो पीटीआई का खदशा बिल्कुल अपनी जगह मैं समझता हूँ कि जेन्युइन है। सिर्फ उनका ही नहीं, जो इंडिपेंडेंट हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो भी यही कह रहे हैं कि जनाब हम लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते, हमें रिफॉर्म का और जो बेल्ट टाइटनिंग का प्रोसेस को हम जारी रखेंगे तो पाकिस्तान इस भंवर से, इस गर्दाब से निकलेगा जिसमें हम आज फंसे हुए हैं। तो ये बात तो तय है। अच्छा, अब कहाँ पर एक मिडिल पॉइंट आ सकता है? देखिए, एक तो हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने बात की कि इलेक्शन के मुतालिक उन्होंने खदशात का इजहार किया कि गालिबन ना हो। अच्छा, ये खदशा उनका भी है और बहुत सारे और पाकिस्तानियों का भी, लोग शक व शुबे में हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा मतलब है, आइन तो खैर अभी भी वायलेट हो रहा है क्योंकि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं हो रहे, लेकिन इस हद तक मेरे चीज़ें गालिबन, और हमको दुआ करनी चाहिए कि ना जाएँ। खदशा है इस बात का, लेकिन इलेक्शन होने चाहिए, वही पाकिस्तान को आगे ले जाने का एक वाहिद रास्ता है। अब वो कब होने चाहिए? अगर बात सिर्फ 2-3 महीने की है, मतलब एक कोई कह रहा है कि जी अक्टूबर में हो, एक कह रहा है जुलाई में हो, तो लोग बात कहते हैं भाई अगस्त में हो जाए, सितंबर में हो जाए, तो कहीं पर आपको मिडिल पॉइंट लाना पड़ेगा। अच्छा, मेरे ख्याल में इस हुकूमत को भी सोचना चाहिए, हालांकि उसमें उनकी बाज़ लोग कहेंगे जी सुक्की हो रही है और फजल रहमान जैसे हार्ड लाइनर शोर मचाएंगे कि जी पाकिस्तान के मफाद में आप एक केयर टेकर गवर्नमेंट जितनी जल्दी लेकर आएँ और वो रिफॉर्म के प्रोसेस को शुरू करे। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान बहुत कीमती है। हम लोग इनकी जो पॉलिटिक्स के जो कहते हैं शॉर्ट साइटेड पॉलिटिक्स हो रही है हमारे यहाँ, कोताबीनी की सियासत हो रही है, हम इसके मुतामिल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो चुका है। तो हमें जितनी जल्दी केयर टेकर गवर्नमेंट है और रिफॉर्म का प्रोग्राम शुरू करें, और वो रिफॉर्म का प्रोग्राम जब नई हुकूमत है वो भी कंटिन्यू कर रही हो, ये बहुत ज़रूरी है। एक आध चीज़ इमरान खान साहब को भी करनी पड़ेगी। असल में इमरान खान से उनके जो गुफ्तगू का अंदाज़ होता है, और वो क्योंकि अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि बहुत सेल्फ राइटियस हैं, और उनके जो चाहने वाले वो भी उनको समझते हैं, उनको ज़रा सा मतलब है कि उन्होंने खौफजदा कर दिया सबको। वो लोग डर रहे हैं कि अगर इमरान खान आ गए तो पता नहीं क्या करेंगे, पीडीएम के साथ क्या करेंगे, और लोगों को खदशा है क्या कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी, क्या लोगों को जेल में डाल देंगे। तो उन्हें चाहिए कि लोगों की जो एक वो है ना तशवीश, उसको ज़रा कम करें। इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़ाहिर है कि ये होगा कि भाई पता नहीं क्या हो। तो अगर इमरान खान भी ज़रा सा म्याना रवि, मैं ये नहीं कह रहा कि आप करप्शन को भूल जाएँ, बगैर करप्शन, लेकिन इंतकामी कार्रवाई में जैसे कि भी घरों के दरवाजे टूट रहे हैं इसमें, और एक क्लीन अकाउंटेबिलिटी में फ़र्क होता है ना, कि जिसको एक फेयर लगे, तो उस चीज़ की इस मुल्क को ज़रूरत है, वो होनी चाहिए, हम उसमें नहीं कहते। लेकिन ज़रा सा गुफ्तगू की आँच को ज़रा सा आप वो कहते हैं ना कि मिडिल ग्राउंड पे लेकर आए। मैं रवि से बात कर रहा हूँ, तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, हर कुव्वत में, नून लीग में भी ऐसे लोग हैं, पीपल्स पार्टी में भी ऐसे हैं, पीटीआई में भी हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी, कि उन्हें मुल्क का दर्द है भाई। वो समझते हैं कि ये जो रास्ता है वो हमें तबाही की तरफ लेके जा रहा है। यही वजह है ना कि शायद खाकान अब्बासी रीइमेजिनिंग पाकिस्तान कर रहे हैं मिफ्ता इस्माइल के साथ। क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कि वो अपनी पार्टी में वो बातें नहीं कर सकते जो उनको यहाँ पे करनी है। तो अब मेरे ख्याल में सोचना चाहिए कि पाकिस्तान को बचाने के लिए, मजबूत करने के लिए क्या हमें हिकमत अमली अपनानी चाहिए, और उसके लिए पूरी तरह ज़ाहिर है। एक आखिरी बात अगर आप मुझे इजाज़त दें, टाइम है तो, हमें हमेशा हमारे यहाँ होते हैं कि जी सिविल सुपरमेसी की बात होती है, वो कहते हैं जी सिविलियन के अंगूठे के नीचे फ़ौज को होना चाहिए और फ़ौज के अंगूठे के नीचे या तो सिविलियन को होना चाहिए। ये बहस बिल्कुल
मैं समझता हूँ कि गलत सिमत में जाती है। पाकिस्तान को अगर आगे जाना है तो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप को मिलकर काम करना पड़ेगा, एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी, एतमाद साजी होगी। ये जो आर्मी चीफ ने भी आज भी वो बात की, उसमें एक दो बातें बड़ी मतलब है ये अहम है कि बाकी कोशिश हो रही दरार की, उसमें कुछ लोग नादानी में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। वो मैं नहीं कह रहा कि भारत के एजेंट होंगे या किसी बैरूनी इशारे पे कर रहे हैं, कुछ लोग नादानी में गुस्से में बातें कर रहे होते हैं, झुंझलाहट में कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को समझने की समझाने की ज़रूरत है। यानी कि अगर कोई इख्तिलाफ की बात करे उसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन हो गया, उसको विन ओवर करें और ज़ाहिर है कि जो साजिश करे उसको उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो हमें समझना चाहिए और हमें म्याना रवि के रास्ते पे आना चाहिए। तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा एक दूसरे के लोग खिलाफ हो गए, इतनी ज़्यादा नफरतें हो गई, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन हो गया कि जितना जल्द हम इसको ख़त्म करेंगे हमारी रियासत और हमारे मुल्क के लिए बेहतर है। मखदूम साहब। जी बिल्कुल, ये एक बड़ा अहम नुक्ता आमिर ज़िया साहब आपने उठाया है और इसके अंदर लगता यही है कि इस वक्त सबको सोचने की ज़रूरत है, सबको मिल बैठने की ज़रूरत है और कानून और आइन के दायरे में रहते। एक तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एतमाद का जो फुकदान है, ट्रस्ट डेफिसिट, उसे भी ख़त्म किया जाए। पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन का फोरम जो है वो हमेशा खुला रखें और ये इस वक्त ज़रूरत भी है पाकिस्तान की भी। और पाकिस्तान की बका का मसला बन चुका है क्योंकि हालात जिस कदर ख़राब हैं उनकी सीरियसनेस को हम एक्सप्लेन भी करना चाहें तो हम नहीं कर सकते। फैक्ट्स और फिगर्स बड़े सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं। लेकिन जारी बात है कि पाकिस्तान को बचाना है, लड़ाइयाँ बाद में, आपसी मसाइल बाद में, और ये चीज़ इस वक्त बहुत ज़्यादा अहम भी हो चुकी है। आमिर ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मखदूम शाह को इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।